ये बातें करने कराने की हैं कि खुद से काम कर लेना सुन्नत है। आपने 2 मिनट लगाए हैं और आपने किसी पर रोब डाल के आप फारिग हो गए। अखलाकी रवैयों में सबसे ज्यादा जरूरी तो दूसरे का एहसास करना होता है। इखलाकी रवैयों में सबसे ज्यादा हाजत तो दूसरे की तकलीफ और शिद्दत का एहसास करने की होती है। मेरे साहब फरमाया करते थे 10 मिनट क्यों इंतजार कराते हो लोगों को। तुमने मिंबर पे कहा था मैं 2:15 बजे जमात कराऊंगा, 2:16 कैसे हुए। तुम्हें इसका पास होना चाहिए था, तुम्हें ख्याल होना चाहिए था किसी शख्स को किसी वजह से कोई तकलीफ, कोई किसी अजियत का शिकार क्यों हो, वही परेशान। मैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि जगह आपके लिए मुश्किल हो गई, वरना शुरू में जब मैं महफिल का टाइम देता था तो मैं वक्त पे चला जाता था। अगर किसी से कहा है ना कि 6 बजे आएंगे तो 6 बजे चले गए। वो कई वाली घर वाले पूछते सन तुसी आ भी गए हो, तो मैं कहता सानू तुसी वेले समझ लो। हमारा मिजाज नहीं है ना जी। बल्कि एक तकरीब में मुझे दावत दी गई तो उस पर लिखा था 6 बजे, तो मैं वहां पहुंचा तो मेजबान भी नहीं आए थे। मुझे बताएं शादी का कार्ड सारा खानदान बैठ के लिखता है ना। रवानगी बारात 1 बजे, 1 बजे जाती है बारात। मुश्तरका झूठ बोला सारे खानदान ने। ये रोने की बात है, हंसने की थोड़ी है। मुसलमान और झूठ बोले, मुश्तरका तौर पे कहा ये झूठ है। महफिल होगी बाद नमाज इशा, तो खत्म कब होगी ये भी तो बताएं। आपने कौम को तो एक शख्स का बताया था कि फलां साहब खिताब करेंगे, ये मकामी कौमी आलमी शोहरत याफ्ता, ये कहां से आ गए, क्यों तकलीफ दी गई। बल्कि हमने तो मनसूबाबंदी की है कि लोग हमारे जलसों में ना आए। सताए इतना है, एक जगह पे मैं हाजिर था तो 1:30 बजे मुझे माइक दे रहे थे। अब तो मैं जाता नहीं हूं, रात को छोड़ दिया है। 1 बजे रात को माइक दे रहे हैं तो नकीब बेचारा रटी रटाई बात कर रहा है, कहता है बिला ताखीर। मैंने कहा अभी भी बिला ताखीर है, कर लो थोड़ी ताखीर। खुदा के बंदो खत्म करो, आधे घंटे में मसले की समझ आ जाती है। एक पैगाम दो, बात खत्म हो गई। इतना उलझाओ और इतना बात को खींचने का माना क्या। अपने रवैयों के अंदर मैं चला गया 6 बजे तो मेजबान साहब भी नहीं आए थे, तो वो तकरीब कब शुरू हुई 9 बजे। तो मैंने उनसे कहा गौर से देख लो कहीं मैं तो नहीं उल्टा पड़ता रहा, 9 और मैं 6 समझता रहा हूं। ये छोड़े इन चीजों को। अपनी जिंदगी में आप नज़म पैदा नहीं करेंगे तो कोई काम कैसे करेंगे। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जुमे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे ना तो पूरा 1 बजा होता था। लोग घड़ी को कहते थे तू गलत हो सकती है, पर मुफ्ती साहब पूरे टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। बल्कि उनके बारे में मारूफ है कि वहाँ एक जिम्मेदार था, भैंसों का दूध धोते हैं ना देहाती लोग, तो असर की अजान से 5 मिनट पहले मुफ्ती साहब मस्जिद तशरीफ ले जाते। ये इखलाक है, ये आपका रवैया है, ये आपका अंदाज है। असर की अजान से 5 मिनट पहले जाते थे, जाके वुजू बनाना पड़े तो सुन्नत अदा करके बर वक्त नमाज में शामिल हो जाएं। तो मुफ्ती साहब गुजर जाते तो वो जिम्मेदार अपने बेटे से कहता कि अब आप ना बच्चे को छोड़ें भैंस के नीचे ताकि हम भैंसों का दूध धोएं। तो एक दिन वो बेटा कहने लगा अब्बा जी अभी तो ये सूरज खड़ा है, असर का टाइम कहाँ हुआ है। तो कहने लगा तू छड़ दे कट्टा, मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं, टाइम हो गया है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें रवैये सिखाए। आप नज्म वाले हों, इखलाक वाले हों, सच्चाई वाले हों, दयानतदारी वाले हों, दूसरों का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ ना हो हमारी वजह से। पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज किया गया या रसूलल्लाह ये हमारे इमाम साहब बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। सही हदीस में मौजूद है, नमाज ही पढ़ाते थे ना, कुरान